25 दिन बाकी रह गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ जाएं। रियासत पाकिस्तान ने डेड लाइन दे रखी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ 1 नवंबर से होगा। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रियासत पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सूबों में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों का इब्तदाई डाटा तैयार कर लिया गया है। गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की शहरियों का डाटा तैयार कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ये वार्निंग दे दी गई है कि तारिकीन वतन खुद ही वापस चले जाएँ। मोहसिन नकवी कहते हैं कि किसी से ज़्यादती नहीं होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम पंजाब में नहीं रहेंगे, जबकि इस सिलसिले में निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान भी दो टोक अल्फाज में बता चुके हैं, कह चुके हैं कि रियासत की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। पाकिस्तान में तकरीबन 17,30,000 अफ़गान शहरी, 13 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन रिहाइश पजीर हैं। 8,80,000 मुहाजिरीन को कानूनी हैसियत नहीं मिली। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए 25 दिन की डेडलाइन बाकी है। 31 अक्टूबर तक का वक्त है, जबकि 1 नवंबर से 1 नवंबर से बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ हो जाएगा। अवाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तान से निकालने पर खुश हैं। शहरी क्या कह रहे हैं, आप भी देखें। सलाम पेश करता हूँ आर्मी चीफ को और हुकूमत पाकिस्तान को। तो ये इंतहाई बेहतरीन और इंतहाई दानिशमंदाना फैसला है। जितने भी गैर मुल्की हज़रात इनलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनको बिल्कुल डिपोर्ट करके इनके मुल्क में वापस भेजा जाए। ये मुल्की हालात के पेश नज़र बहुत अच्छा फैसला है। इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के एक्शंस लेने की, क्योंकि आपने देखा कि बहुत अरसे से जब भी मुल्ज़िमान पकड़े जाते थे वो ज़्यादातर गैर मुल्की होते थे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान एक अमन का गहवारा बनेगा। मेरे ख्याल में उन्हें चले जाना चाहिए। उनकी इतनी हमें शनाख्त नहीं है कि क्या वो वाकई ही ठीक लोग हैं या। शहरियों की राय आपके सामने है। पाकिस्तान में कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा अफगानियों के ज़ेर असर ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, कालीन और इसके अलावा चमड़े से बनी मसनूआत, जूतों का कारोबार, सब्ज़ी, फ्रूट, चाय, ड्राई फ्रूट, तनूर, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, आइसक्रीम, बर्फ़, कोयला और LPG गैस, ये वो कारोबार हैं जो पाकिस्तान में जो अफ़गानी हैं वो कर रहे हैं। अब इन अफ़गानियों में से बहुत सारे यहाँ पर कानूनी तरीके से भी मौजूद हैं और इनमें से अक्सर की तादाद जो है वो है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रही है, नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर रह रही है। अफ़गान शहरियों को पाकिस्तानियों से ज़्यादा फ़वाइद भी हासिल हैं। अफ़गान ताजरों को दोनों ममालिक में मुकम्मल रसाई है। पाकिस्तानी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि अफ़गानी शहरी कानूनी तरीके से कारोबार करें, अफ़गानी वापस अपने मुल्क जाएँ, पासपोर्ट वीज़ा पर आएँ। जैसे पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, अफ़गानी भी उसी तरह टैक्स नेट का हिस्सा बने, क्योंकि अफ़गान करेंसी इस क्रैकडाउन के बाद ख़ास तौर पर जो डॉलर मार्केट एक्सचेंज मार्केट पर क्रैकडाउन हुआ उसके बाद अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो गिरावट का शिकार है। सोने के स्मगलर्स पर काम हो रहा है, जो कपड़े की स्मगलिंग होती थी उसको रोका गया है। तो इस तरह से जो लीकेजेस पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचा रही थी उन पर काबू पाया जा रहा है और अफ़गानियों को कहा जा रहा है कारोबार करने के लिए टैक्स नेट में आना होगा।